हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नॉर्थ कोरिया लगातार कहीं न कहीं सैटेलाइट की बात करें, जो 3 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की बात 2024 में कहा है, या फिर हम रिसेंटली बात करें जिस तरीके से मिलिट्री डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो उसी की तर्ज पर रिसेंटली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन्स सिस्टम को कंडक्ट किया है। ये वहाँ के स्टेट मीडिया से चीजें निकल के आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कुछ इमेजेस वहां से निकल के ये आ रहे हैं कि अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन्स किस किस तरीके का होता है, इसका नाम क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, ये सारी कहानी जानेंगे। और इसमें यूएस का क्या रिएक्शन इसमें आया है, इवन कि साउथ कोरिया का भी क्या रिएक्शन आया है, ये भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे इंडिया की इसमें क्या पर्सपेक्टिव है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियर अंडर वाटर मिसाइल्स टेस्ट किए हैं उसका नाम है हेल 523, इस नाम से है। और ये बेसिकली आज के दिन, फ्राइडे के दिन, ये आपका लॉन्च किया गया, अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं। अब सवाल निकले कि ऐसा क्यों किया है, तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मीडिया आउटलेट्स में इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया कंडक्ट अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन्स सिस्टम टेस्ट स्टेट मीडिया। तो पूरा मामला है क्या, इसको शुरुआत से समझते हैं कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट कोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है, प्योंगयांग कैपिटल है, साउथ कोरिया नीचे है, तो इसके ईस्ट कोस्ट, यहाँ ईस्ट सी यानी सी ऑफ जापान कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने टेस्ट को कंडक्ट किया है जिसका नाम हेल 523 सिस्टम रखा गया है। अब हेल का मीनिंग क्या होता है? हेल का मीनिंग बेसिकली होता है सुनामी, सुनामी के नाम पे रखा गया है। सो सवाल निकलता है कि हेल सिस्टम है क्या। देखिए, इसके बारे में ना बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि लिटिल इज नॉन अबाउट दीज वेपन्स और देयर क्लेम्ड परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये बेसिकली सिंस मार्च 2023, मार्च से ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसे तैयार किया जा रहा था, टेस्ट करने को लेकर कहीं कहीं बातें चल रही थी। और फाइनली ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एक अनमैन्ड है, अंडर वाटर न्यूक्लियर आर्म्ड ड्रोन है, जिसका एक लिटरल मीनिंग होता है सुनामी इन कोरियन लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो मीडिया है उनका ये दावा है कि ये बेसिकली जो एनिमी वाटर्स है, ये एनिमी वाटर्स मतलब साउथ कोरिया का जो वाटर वाला जो एरिया है, सी वाला एरिया, या फिर जापान का एरिया है, वहां पर एक्सप्लोजन करने के लिए ये इनफ है। सो सवाल निकलता है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा टेस्ट क्यों कर रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या रिसेंटली? जी हाँ, फ्राइडे यानी कि आज के दिन ही हम बात कर रहे हैं। आज के दिन नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है कि इट हैड बीन प्रोवोक्ड बाय जॉइंट ड्रिल्स। इसमें यूएस, साउथ कोरिया और जापान तीनों ने मिलकर यहाँ पर अंडर वाटर वेपन्स टेस्ट रिसेंटली किए, जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। यूएस, जापान, साउथ कोरिया ड्रिल्स इन ईस्ट चाइना सी में ये बेसिकली टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें नॉर्थ कोरिया का रिस्पॉन्स ये आया कि ये बेसिकली ये रीजनल सिचुएशंस को डिस्टेबलाइज करने का एक एक्सरसाइज है, जो कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है। दूसरी बात यह है कि आपको बता दें कि इसी संडे यानी कि लास्ट संडे बात कर रहे हैं, जब नॉर्थ कोरिया ने फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को कंडक्ट किया, उसके बाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। कब? ये कल की हम बात कर, थर्सडे की बात कर रहे हैं, जिसमें साउथ कोरिया ने साफ साफ ये कहा है कि अब इस पर साइलेंस को ब्रेक करने की नीड है। जो नॉर्थ कोरिया लगातार कहीं न कहीं मिसाइल्स टेस्ट किए जा रहा है, थ्रेट क्रिएट किए जा रहा है, और इस बीच में रसिया और चाइना दोनों जब सिक्योरिटी काउंसिल्स का परमानेंट मेंबर है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन आता है तो कहीं न कहीं वो वीटो पावर यूज कर लेता है। और साउथ कोरिया इसलिए भी ज्यादा कंसर्न है क्योंकि साउथ कोरिया रिसेंटली, आपको बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट। 10 में से अभी साउथ कोरिया जो है वो 2 साल का टर्म अभी फिलहाल सर्व कर रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि रिसेंटली जो कल के डेट में यहाँ पर जो इमरजेंसी मीटिंग रखेगी, जिसमें नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और आपका साउथ कोरिया, अमेरिका और आपका जापान, तीनों देश यहाँ शामिल थे। सो यूएस ने यहाँ पर क्या कहा, बेसिकली आपको बता दें कि यूएस, साउथ कोरिया और जापान तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये कहा कि नॉर्थ कोरिया लगातार कहीं के पास्ट कुछ सालों में देखे तो कहीं कहीं डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के जवाब में यूएस और जो आस पड़ोस के जो देश यानी साउथ कोरिया, जापान के साथ मिलकर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्शंस और डिफरेंट टेस्ट या एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब यूएस यहाँ पर क्लियरली ये कहना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में हम लोग भी यहाँ पर, खासकर ईस्ट चाइना सी की बात करें या फिर आपका ईस्ट ऑफ जापान की बात करें, जो जापान सी है, वहां पर हम लोग भी नॉर्थ कोरिया की रिटेलिएट में हम लोग भी यहाँ पर एक जॉइंटली एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स ड्रिल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें निकल के आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सारे एक्शंस है ये यूएन सेक्शंस का ब्रीच यानी कि इनका उल्लंघन करने के बाद ये हम सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो एनपीटी को नहीं मानता, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो बेसिकली ये कहता है कि किसी भी कोई भी देश न्यूक्लियर जो एटम या हम ये कि परमाणु बम का जो परीक्षण है, न हवा में, न पानी में, न जमीन में, कहीं भी नहीं कर सकता है। लेकिन एनपीटी से नॉर्थ कोरिया बाहर निकल चुका है। तो
बेसिकली यूएन सैंक्शंस का तो ये ब्रीच है ही, एनपीटी की ब्रीच है, यूएन सैंक्शंस भी इनके ऊपर लगा, लेकिन इनका भी कहीं न कहीं ब्रीच ये नॉर्थ कोरिया कर रहा है। यूएस, साउथ कोरिया, जापान की मानना है। लेकिन सवाल निकलता है ना कि नॉर्थ कोरिया आगे क्या करना चाहता है? इसका अगला प्लानिंग क्या है? देखिए, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया बार-बार ये कहता आया है कि हम लोग मिलिट्री आर्सेनल को बिल्ड कर रहे हैं, खासकर वॉर के प्रिपरेशंस के लिए, ताकि किसी भी टाइम हम लोग पेनिनसुला में जब भी कंडीशन हो वॉर का, तो हम लोग ये कह सकते हैं ब्रेक आउट एट एनी टाइम, यानी कि इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जा रहा है। प्लस रिसेंटली एक लेक्चर भी हमने बनाया था रीयूनिफिकेशंस ऑफ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में, जहां पर नॉर्थ कोरिया साफ-साफ ये कह दिया है कि रीयूनिफिकेशंस का जो गोल था ना, ये अब ओवर हो चुका है। अब यहाँ पर साउथ कोरिया के लिए कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया यहाँ पर एक प्रिंसिपल एनिमी है, एक मुख्य, एक दुश्मन कह सकते हैं। और इसके पीछे ना सारा रीजन है यूएस है, क्योंकि यूएस बार-बार साउथ कोरिया के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर ईस्ट चाइना सी या जापान सी की हम बात करें, वहां पर लगातार कहीं न कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज या टेस्ट ड्रिल करता रहता है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है। और नॉर्थ कोरिया ने, आपको बता दें कि रिसेंटली एक 3 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली, इसमें से एक सैटेलाइट तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन और 2 बाकी है। तो इस पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? एक्सपर्ट्स, ये देखिए, एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो वेपन, जिस तरीके से बात की जा रही नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि ये वेपन्स किस तरीके से है, कहा जा रहा है कि ये वेपन्स बेसिकली लेस सिग्निफिकेंट वेपन्स है। अब क्या सोच के कह रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन इनका ये मानना है लेस सिग्निफिकेंट वेपन्स है। और इवन की नॉर्थ कोरिया स्टडीज, यानी कि हम ये कहें कि नॉर्थ कोरिया के ही स्कॉलर्स, आन चान इल, जो बेसिकली डिफेक्टेड टर्न्ड रिसर्चर्स है एट द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ कोरिया स्टडीज के, तो इनका ये मानना है कि जो वेपन्स हैं वो बेसिकली एक डेवलपिंग स्टेज में है, या जो भी नॉर्थ कोरिया का डिफेंस साइंस लेवल है वो बेसिकली एक डेवलपिंग स्टेज में है। और ये भी कहा जा रहा है इट इज नॉट येट एट स्टेज टू पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट, और कोई भी सिग्निफिकेंट थ्रेट करने की कोई बात नहीं है। तो बेसिकली इनके देश के ही इनके टॉप रिसर्चर्स ये कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में यूएस अमेरिका का कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं ये निकल के आती कि साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया है वो आज के टाइम में रसिया के साथ मिलकर सैटेलाइट को डेवलप करने में लगा हुआ है, और जिसके बदले में नॉर्थ कोरिया रसिया को कहीं न कहीं आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन से वॉर लड़ने के लिए। इवन कि किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, लगातार रसिया के लीडर्स व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग कर रहे हैं। इवन कि आपने ये इमेज तो देखी होगी जब रिसेंटली ये दोनों मिले थे, रिसेंट की बात है। और इवन की डिफेंस मिनिस्टर जो सर्गेई शोइगु है, इनसे ही मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर। और अभी ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी इस वीक में मॉस्को में है। सो सवाल निकलता है इंडिया का यहाँ पर रोल क्या है? देखिए, इंडिया के बारे में बात करना तो इंडिया का रोल ना, नॉर्थ कोरिया से देखिए अगर रिलेशंस की बात करें ना, तो नॉर्थ कोरिया से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इवन की गुड हम मान सकते हैं। क्योंकि 2022 की हम बात है, सितंबर की हम बात करें, जब नॉर्थ कोरिया में राइस के शॉर्टेज देखने को मिले थे, तो उस टाइम में नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली, उस टाइम में रशिया ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इंडिया के साथ कहीं न कहीं राइस को लेकर एग्रीमेंट साइन होता है, और कहीं न कहीं राइस को वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, इंडिया जो है नॉर्थ कोरिया को राइस ही नहीं, अगर हम 2022 का डेटा देखें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्ल्स, दाल्स जो भी होती है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, आर्टिकल्स ऑफ अप्रैल, नॉट कॉटन, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडिया नॉर्थ कोरिया करता है। यानी कि हम ट्रेड के मामले में कहें, इकोनॉमिक मामले में कहें, तो हमारा ट्रेड रिलेशंस नॉर्थ कोरिया के साथ में बहुत अच्छा है। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है नॉर्थ कोरिया जैसे देश को। लेकिन हमारे साथ में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अभी तक इसे देखे नहीं गए। और आपको एक चीज और ऐड करना चाहते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर जो 2024 का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो भी रिलीज किया गया, जिसमें से यूएस कहीं न कहीं टॉप में है, रसिया, चाइना, इंडिया, ये टॉप 4 कंट्री है। तो एक सवाल निकलता है कि नॉर्थ कोरिया आज के टाइम में डिफेंस वाइज, मिलिट्री वाइज किस पोजीशन में है? एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो ग्लोबल फायर पावर ने इंडेक्स जारी किया, रैंकिंग, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग की, जिनके पास में एक्टिव पर्सनल या एक्टिव मिलिट्री किनके पास में सबसे ज्यादा है, एक तो होता है नंबर ऑफ मिलिट्री टोटल, एक एक्टिव मिलिट्री किनके पास ज्यादा है, तो उसमें से चाइना फर्स्ट में है, इंडिया सेकंड में है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री वो चौथे स्थान पर रखता है अपनी जगह। और आपको इस रैंकिंग में आपको बता दें कि 36 रैंक में नॉर्थ कोरिया है। और इसी के अगेंस्ट हम बात करें साउथ कोरिया की जगह, तो साउथ कोरिया बिल्कुल एक अच्छी जगह पर है, अच्छे पोजीशन में है, जो एक समय पाकिस्तान का जगह हुआ करता था कभी न कभी, लेकिन साउथ कोरिया उसको रिप्लेस कर चुका है। यूके भी कहीं न कहीं नीचे डाउनफॉल ही हुआ है। साउथ कोरिया आप देख सकते हैं ग्रीन मार्क यहाँ पे, यानी कि इनका इंडेक्स अच्छा हुआ है। जापान भी कहीं न कहीं इस रैंकिंग में टॉप 7 जगह बनाया, और टर्की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आजकल 8 में चल रहा है। पाकिस्तान 9 में है, और मेरे ख्याल से अगले टाइम जब इसकी रैंकिंग आएगी तो पाकिस्तान 9 से कहीं के और टॉप 10 से बाहर ही हो सकता है। सो इन सब चीज में आपका क्या मानना है कि नॉर्थ कोरिया का जो एस्केलेशन है, या लगातार कहीं के मिसाइल्स टेस्ट करना, न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स इस बार टेस्ट किया जा रहा है अंडर वाटर में, तो
तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।